मध्य पूर्व एशिया में जारी युद्ध का असर भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर पर गहराता जा रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अनिल पेशवारी, जो अपैरल एक्सपोर्टर हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स ने सिविल एविएशन मिनिस्टर को, कॉमर्स मिनिस्टर को चिट्ठियां लिखी हैं और कहा है कि बिजनेस करना मुश्किल होता जा रहा है। आपके जैसे जो एक्सपोर्टर हैं उनके सामने आज सबसे बड़ी क्या चुनौती खड़ी हुई है मध्य पूर्व एशिया में युद्ध की वजह से? देखिए, इस युद्ध की वजह से सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो टाइम पहले लेट अस से यूरोप के लिए वेसल की जो सेलिंग थी वो 23 से 24 दिन हुआ करती थी। तो हमारा बायर और हम लोग हिसाब लगाते थे कि अगर उनको मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अपने स्टोर्स में अप्रैल फर्स्ट वीक में लगाना है तो उन्हें इंडिया से कब लेना है। एक सर्टेनिटी होती थी कि इतने दिन में पहुंच जाएगा और एक कैलकुलेशन होती थी कि इतने दिन में स्टोर में लग जाएगा। आज वो सर्टेनिटी टोटली अनसर्टेन हो गई है। हमें ये नहीं पता कि आज हम मान लीजिए कस्टम में शिपमेंट हैंडओवर करते हैं तो वो 40 दिन में पहुंचेगी कस्टमर के पास या वो 80 दिन में पहुंचेगी, क्योंकि शिप कहाँ रुक जाए, यहाँ से ना जाए, ये बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी हो चुकी है, जिसकी वजह से अभी हम अमेरिकन टैरिफ से बाहर निकले नहीं और ये दूसरा जो है वो हमारे ऊपर पड़ गया। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बायर्स जो बाय सी ले रहे थे अब वो बाय एयर लेना चाह रहे हैं और उसका जो एक्स्ट्रा है, बिकॉज सी के जो चार्जेस हैं टैरिफ, एयर उससे 10 टाइम्स मोर है। तो बायर हमारे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें 50% हम कंट्रीब्यूट करें, जो बहुत बड़ा अमाउंट है, जो कि हमारी कॉस्टिंग में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी प्रॉब्लम जी। तो यानी ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ गया है इस अनिश्चितता की वजह से, और पूरा जो आपका एक सप्लाई चेन है एक्सपोर्ट का वो प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे में सरकार क्या कर सकती है आपके जैसे एक्सपोर्टर्स की मदद करने के लिए? सरकार इस वक्त, क्योंकि हम अभी टैरिफ से बहुत बुरी तरह हिट हुए हैं, जहां हमें अपने बायर्स को कंटिन्यू करने के लिए 20%, 25%, 30% तक डिस्काउंट्स देने पड़े, बिकॉज हमारे ऊपर 50% टैरिफ था और बाकी हमारी कंपीटिंग कंट्रीज़ के ऊपर 20 था, तो वो डिफरेंस को हमने फिल किया। तो उसके बाद अब ये प्रॉब्लम है जहां डिसरप्शन आ रही है, तो हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारे इंसेंटिव हैं, जैसे ROSCTL है, उसको, वो वैसे भी एक्सपायर हो रहा है 31 मार्च में, तो उसकी एक स्कीम 5 साल के लिए लाएं ताकि स्टेबिलिटी रहे और हायर रेट ऑफ सब्सिडी हमें दी जाए। राइट। और बहुत सारे वेवर चार्जेस हैं, क्योंकि कुछ एक्सपोर्टर्स ने कहा है कि शिपिंग लाइंस ने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 500% तक बढ़ा दिए हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि अगर हम जहाज़ से सामान निकाल कर पोर्ट पे रखते हैं तो उसका खर्च अलग है। तो क्या इस तरह के जो चार्जेस हैं इसको वेव ऑफ करना भी संभव है? वो एक विकल्प है? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज कर सकती है या अपने शिपिंग लाइंस को भी कह सकती हैं कि भाई इस इमरजेंसी के टाइम में वो एडवांटेज ना लें, बिकॉज वो बहुत अनड्यू एडवांटेज भी ले रहे हैं। 5 टाइम्स मोर इज द चार्जेस फॉर द सी टैरिफ, यू नो। सो ये गवर्नमेंट को इंटरवीन करके ये देखना चाहिए कि कैसे एक्सपोर्ट कम्युनिटी को, MSME को, और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है हमारी, लाखों करोड़ों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर मान लीजिए हम बार बार कभी हम अमेरिकन टैरिफ और कभी ये डिसरप्शन ऑफ द वॉर यही फेस करते रहेंगे तो अल्टीमेटली ये इंडस्ट्री तो उस तरह नहीं हो सकती। जो विजन है हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो विजन तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो नोएडा में मेरे कैमरा सहयोगी धर्मेंद्र के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।